class exercise 4.3 question number 2. Find the roots of quadratic equation given in question number 1 by applying quadratic formula. जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने उसमें हमने मेथड लगाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर. इसमें भी हमने सेम वही इक्वेशन जो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है वही सॉल्व करनी है, बट यहाँ पर अभी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है. सबसे फर्स्ट स्टेप तो वैसा ही है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है. अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते थे हम? पहले तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो क्या है? ए. द वैल्यू ऑफ ए इज 2. एक्स का जो कॉफिशिएंट है बी, बी इज -7 विद साइन लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या है? सी. उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट डी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब b की वैल्यू है -7 तो -7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 3. -7 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 49. 4 to the 8, 8 3 the 24. 49 minus 24, 25. तो वैल्यू ऑफ d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज 25. तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या फिर 0 है तो रूट्स निकलते हैं आगे, तभी रूट्स पॉसिबल होंगे. यस, क्या लिखेंगे अभी? रूट्स विल एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करेंगे. तो अभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमने? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास -b प्लस माइनस √d या स्क्वायर रूट d अपॉन में 2a. अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमने. अब पहले तो इस तरफ लिख लेते हैं वैल्यूज क्या थी हमारे पास? a की, b की, c की और d की. ये वैल्यूज हैं हमारे पास, इनको हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है. माइनस b, b की वैल्यू क्या है? -7. अब ध्यान रखना है यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस भी लिखना है और b की वैल्यू का भी माइनस, दोनों लिखे जाएंगे. प्लस माइनस √d, d की वैल्यू थी हमारे पास 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a इज 2. अभी यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है तो इसको अल्फा और बीटा दो ले लेते हैं हम. अल्फा, ये अल्फा इस तरह से लिखा जाता है, इज इक्वल्स टू माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई कैंसिल हो गया 7 प्लस √25 अपॉन 2 इंटू 2 4. एक हम लेंगे बीटा, बीटा लिखा जाता है इस तरह से, ये हो गया बीटा, इज इक्वल्स टू माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई 7. अब यहाँ पर प्लस लिया था तो इधर क्या ले लेंगे हम? माइनस √25 अपॉन 2 इंटू 2 4. इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर हो रहा हो तो. 7 प्लस 25 का अंडर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 अपॉन 4 बीटा 7 माइनस 25 का अंडर रूट 5 अपॉन 4. अल्फा इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इज 12 अपॉन 4, 4 3 द 12. बीटा 7 minus 5 is 2 upon 4. 2 ones are 2, 2 2 the 4, 1 upon 2. 10th क्लास सेकेंड पार्ट है डी निकालना. डिस्क्रिमिनेंट निकालना भी आपको आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया सेकेंड पार्ट का? 33. तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, हम आगे फाइंड आउट करेंगे रूट्स. रूट्स का आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बताया है? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a. अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमें. माइनस b की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास? 1 प्लस माइनस d कितना निकाला था हमने? 33 अपॉन 2. द वैल्यू ऑफ a इज 2. अब एक अल्फा हो जाएगा हमारे पास विद साइन ऑफ प्लस -1 प्लस √33 अपॉन 2 इंटू 2 4 और एक क्या हो जाएगा? बीटा -1 माइनस √33 अपॉन 2 इंटू 2 4. अभी आप देखो रूट सॉल्व नहीं होता इसका, क्योंकि 33 का रूट हमारे पास नहीं है. तो आप यहीं पे यही आंसर आ गया हमारे पास, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है. अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस. थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स. वैल्यू ऑफ a इज 4, b
x का कोफिशिएंट विच इज़ 4√3 and the value of c is 3. Now we have to find out the discriminant. The formula of discriminant is b square minus 4ac. The value of b is 4√3, तो value of b पुट की हमने, उसका स्क्वेयर किया, minus 4 multiply a, the value of a is 4 and the value of c is 3 into 3. 4√3 का स्क्वेयर दोबारा से देख लो, वैसे बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी, स्क्वेयर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4√3 मल्टीप्लाई 4√3. तो पहले जो विदाउट अंडर रूट हैं 4 इंटू 4 16, और उसके बाद √3 इंटू √3 क्या होगा 3, तो 16 इंटू 3 इज़ 48. 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, तो ये भी 48. 48 माइनस 48 इज़ 0. आपको बताया था दो कंडीशन, व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0. इन दोनों केसेस में रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. अभी देखिए रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a. अभी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस द वैल्यू ऑफ b इज़ 4√3 प्लस माइनस √d की वैल्यू 0 अपॉन 2a, 2 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज़ 4. अल्फा इज़ माइनस 4√3 प्लस √0, 2 इंटू 4 8, and beta is minus 4√3 minus √0 अपॉन 8. अब अल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास, माइनस 4√3, ये तो ख़त्म हो गया, 0 का अंडर रूट क्या हो गया 0, प्लस करेंगे तो सेम रहेगा अपॉन 8. अब ये कैंसिल हो सकता है, 4 1 4, 4 2 8, माइनस √3 अपॉन 2, बीटा माइनस 4√3, 0 भी माइनस करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 8, 4 1 4, 4 2 8, माइनस √3 अपॉन 2. तो ये हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं. जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो आप देखना कि आपके पास हमेशा जो रूट्स हैं वो सेम आएंगे. जैसे माइनस √3 अपॉन 2, तो ये भी माइनस √3 अपॉन 2. फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, पहले भी किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में. द वैल्यू ऑफ a इज़ 2 विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ b इज़ 1. कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ अभी कुछ नहीं लगा हुआ तो इट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या है 1. कांस्टेंट टर्म क्या है c इज़ 4. अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया हमने d, b स्क्वायर माइनस 4ac. वैल्यू ऑफ b इज़ 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई द वैल्यू ऑफ a इज़ 2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज़ 4. 1 का स्क्वायर 1, 4 2 8, 8 4 32, माइनस का साइन कैंसिल नहीं हुआ, माइनस 32. ऑपोजिट साइन है तो माइनस कर दिया, 32 में से 1 माइनस किया 31, दोनों में से बड़ी टर्म थी 32 तो माइनस का साइन आ गया. अब नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो इस केस में रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. आपने रूट्स फाइंड आउट करने थे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है रूट्स फाइंड आउट करने के लिए. 10th क्लास एक्सरसाइज का ही थर्ड क्वेश्चन है 4.3 एक्सरसाइज का. इसमें भी हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, बट अभी मेंशन नहीं करा हुआ कौन सा फॉर्मूला लगाना है. यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके ही सॉल्व करेंगे क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ईजी है. पहले तो हमें इस जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इसके अपॉन में अभी मान के चलेंगे हम क्या है 1 है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वैल्यू क्या होती है 1. 1 और x का एलसीएम अगर लिया तो 1 और x की मल्टीप्लाई कर दी. आप सिंपल देखा करो, x को x से मल्टीप्लाई किया इधर तो x स्क्वायर माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1 इज इक्वल्स टू 3. यहाँ पर दिया हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है. ये हमारे पास इसी को हमने सॉल्व करना था यहाँ तक. अब एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू, एक्स की इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा वो मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू से जब साइन चेंज हो जाती है. -1 इज इक्वल टू 3x. अब 3x इस तरफ आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे 3x जो कि माइनस में आ चुका है, साइड चेंज हो चुकी, साथ में -1 इज इक्वल्स टू इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 रह गया. ये हमने सेकेंड नंबर पे क्यों लिखा. जो जनरल इक्वेशन लिखते हैं हम क्वाड्रेटिक, उसमें क्या होता है पहले स्क्वायर वाली टर्म जो भी होगी
जैसे एक्स स्क्वायर है, उसके बाद वेरिएबल वाली ओनली जैसे एक्स है, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म मतलब कि विदाउट वेरिएबल। अब ये हमारे पास उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे अभी हम सेकंड क्वेश्चन में करके आए हैं। वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ उसका कॉफिशेंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो कॉफिशेंट क्या बन जाएगा 1। बी जो एक्स का कॉफिशेंट होता है वो क्या है -3, तो वैल्यू ऑफ बी इज़ -3। सी कांस्टेंट टर्म विदाउट एक्स -1, तो सी की वैल्यू क्या आ गई -1। अभी पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर -4 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज़ 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज़ -1। -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बंदा 4, 4 बंदा 4 प्लस 4। द वैल्यू ऑफ d इज़ 9 + 4 इज़ 13, तो पॉजिटिव है, तो येस रूट्स विल एग्जिस्ट। अभी रूट्स फाइंड आउट करने हैं हम। रूट्स फाइंड आउट करेंगे अभी हम। d पॉजिटिव आ गया था हमारे पास, रूट्स इज इक्वल टू -b + √d/2a। वैल्यूज पुट कर देंगे अभी। -b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस d की वैल्यू हमारे पास आई थी 13 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ a इज 1। अभी एक हो जाएगा अल्फ़ा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई 3 प्लस लेंगे यहाँ पर √13 अपॉन 2 इंटू 1 2 बीटा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई 3, अब माइनस का साइन ले लेना है यहाँ पर √13 अपॉन 2। अल्फ़ा हमारे पास ये आ गया, √13 सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए जो गिवन इक्वेशन थी उसके। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको देखकर ऐसा नहीं घबराना नहीं है, सिंपल ही सॉल्यूशन है इसका भी। पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन टर्म हो, जैसे ये फ्रैक्शन में है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास 1/2 या 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 3 है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जिसका एलसीएम नहीं लेना आता हमें, तो क्या करोगे आप, सिंपल डिनोमिनेटर्स जो हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर्स क्या हैं, एक्स और वाई। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया XY। वाई की जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इस तरफ न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 × y y प्लस एक्स की इस तरफ मल्टीप्लाई होगी, 1 × x x इज इक्वल टू 3 y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू XY इस तरफ चला गया 3XY। ये तो मैंने आपको वेरिएबल की फॉर्म में समझाया है। जैसे सिंपल अगर हमने कोई भी, सपोज करो किसी बच्चे को एलसीएम के बारे में भी नहीं पता या कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो वो भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 1/2 प्लस 3/4 इसको सॉल्व करना है हमें, तो क्या करो आप डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 4 8, 4 की इधर मल्टीप्लाई की 1 से, 4 1 4 प्लस 2 3 6, 4 + 6 इज 10 अपॉन 8, इसकी कटिंग करनी है 2 4 8, 2 5 10, 5/4 आ गया। इस तरह से कर सकते हो। तो अभी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे ये बताया मैंने आपको। देखिए डिनोमिनेटर्स हैं तो इनकी क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे। x + 4 की मल्टीप्लाई करनी है हमने किसके साथ, x - 7 के साथ, ब्रैकेट लगा दिया। x - 7 की अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 आएगा, यहाँ पर सेंटर में माइनस था, और x + 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 4। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि माइनस का साइन जो है वो पूरी टर्म के आगे है। कई बार ब्रैकेट नहीं लगाते तो सिर्फ x के आगे माइनस लिख देते हो, 4 प्लस में ही रखते हो। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि x + 4 की 1 से मल्टीप्लाई की है तो x + 4 और ये ब्रैकेट में रखोगे, पूरी टर्म के आगे माइनस है, इज इक्वल्स टू 11/30। x -7 माइनस से मल्टीप्लाई की x की, -x माइनस की मल्टीप्लाई की 4 से, -4 अपॉन, अब x की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी पहले तो x - 7 के साथ, और फिर +4 की मल्टीप्लाई होगी x - 7 के साथ, इज इक्वल्स टू 11/30। उसके बाद
x माइनस 7, x और माइनस एक्स, ये तो कैंसिल हो गए, x प्लस का है x माइनस का है, कैंसिल, -7 -4 सेम साइन, प्लस हो गया -11, डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, x की x से मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वेयर, x की -7 से मल्टीप्लाई की -7x, 4 की x से मल्टीप्लाई की +4x, +4 इंटू -7 -28 इज इक्वल्स टू 11/30। नेक्स्ट -11, डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे पहले, एक्स स्क्वेयर, एक्स वाली टर्म आपस में प्लस या माइनस हो सकती हैं, ये एक्स वाली टर्म्स हैं, ये एक्स स्क्वेयर है, -7x + 4x -3x -28 इज इक्वल्स टू 11/30। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, -11 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 30 इस तरफ आ गया, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाएगा, जब इक्वल्स टू से साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 11 की तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, -3x -28। अब हमने देखा कि 11 यहाँ पर भी है, तो अगर 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो 11 को हम इधर डिनोमिनेटर में ले आए ताकि कैंसिल हो जाए, ये अपॉन में आ गया 11 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर -3x -28, 11 से 11 कैंसिल, माइनस कैंसिल नहीं हुआ तो -30 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर -3x -28, यहाँ पर 0 बना देंगे, -30 को उधर ही ले जाएंगे, एक्स स्क्वेयर -3x -28 + 30, एक्स स्क्वेयर -3x, ये विदाउट एक्स वाली टर्म्स हैं, आपस में सॉल्व कर सकते हैं, -28 + 30 इज +2। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर पहले तो हम 0 इस तरफ लिखते थे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी 0 आ सकती है, ये भी इक्वेशन ही है हमारे पास। अब यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी है, वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वेयर के आगे क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, बी किसका कॉफिशिएंट होता है एक्स का, एक्स के साथ क्या लगा हुआ है -3, तो वैल्यू ऑफ बी इज़ -3, सी होती है कांस्टेंट टर्म जो क्या है हमारे पास 2। तो पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac, द वैल्यू ऑफ b इज -3 का स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई a इज 1, c इज 2, -3 का स्क्वेयर 3 × 3 9 प्लस का 9 -4 1 द 4 2 द 8, 9 - 8 इज 1, तो d की वैल्यू अभी हमारे पास 1 आ चुकी है, तो अभी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, यस रूट्स विल एग्जिस्ट, तो अभी रूट्स का फॉर्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट्स का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है ये सभी ने, -b + -√d/2a, तो अभी वैल्यू पुट की पहले तो हमने, माइनस द वैल्यू ऑफ b इज -3, पहले फॉर्मूले वाला माइनस लिखा, फिर -3 वैल्यू पुट की हमने, नेक्स्ट इज प्लस माइनस √d की वैल्यू है 1/2 इंटू a इज 1, क्लियर है स्टूडेंट्स, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई की हमने 3 प्लस माइनस सॉरी अल्फा और बीटा लेके चलेंगे हम आगे, ये आ गया हमारे पास अल्फा और बीटा, 3 √1 इज 1/2, 3 + 1 इज 4/2, 2 to the 4, बीटा 3 माइनस √1 इज 1/2, बीटा इज इक्वल टू 3 - 1 इज 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो ये हमारे पास रूट्स आ गए, बिल्कुल इजी था, देखने में मुश्किल लग रहा था, तो इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की।